श्री हरि आस्तिकता की आधारशिला है। सब होते हुए भी दयामय की कृपा का पलड़ा ही भारी रहेगा। एक बात हमेशा ध्यान में रखने की है, हम कितना भी क्यों ना चाहें, किंतु हमारा जो संकल्प भगवान की इच्छा से समन्वित नहीं होगा वह कभी पूरा हो नहीं सकता। अतः जब कोई हमारी धारणा के प्रतिकूल बात आकर प्राप्त हो तो विश्वास कर लेना चाहिए कि प्रभु की इच्छा से ही ऐसा हुआ है। अवश्य ही व्यवहार में प्रतिकूल परिस्थिति में प्राप्त होने पर ऐसा मन हो जाना कठिन है, किंतु भगवत दया का आश्रय करके यदि आप चेष्टा करेंगे तो ऐसा हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। यह केवल हम मानते हो ऐसी बात नहीं है। वस्तुतः यह सिद्धांत है कि जो कुछ भी प्रतिकूलता प्राप्त होती है उनमें भी श्री कृपामय भगवान का हाथ है और उसका परिणाम मंगल ही होगा। अगर किसी प्रकार मनुष्य यह विश्वास कर सके तो उसकी सारी चिंता छूट जाए और फिर उसके द्वारा केवल भजन होगा। देखें, मनुष्य के न चाहने पर भी प्रतिकूलता तो आती ही है। प्रारब्ध में यदि प्रतिकूलता हो तो आकर ही रहेगी, फिर उसके लिए चिंता करना व्यर्थ है। मेरे मन में आप सबके लिए यही भाव उत्पन्न होता है कि जिनकी अहेतु की कृपा से आप लोगों को किसी और प्रवृत्ति हुई है, वे ही भगवान शेष बचा हुआ कार्य भी आपके द्वारा पूरा करवा लेंगे। देखिए, हम लोगों में अनन्य त्रुटियां हैं। यह बात बिल्कुल ठीक है कि हम लोग अभी पग पग पर फिसल जाते हैं। बहुत मामूली जागत की प्रलोभन ईश्वर की अपेक्षा अधिक आकर्षक सिद्ध होता है। यह बात होते हुए भी दयामय की कृपा का पल्ला ही भारी रहेगा और हम लोग सभी उस कृपा का सहारा लेकर इस भव समुद्र से तर जाएंगे। केवल तरंगे ही नहीं, उनका दिव्य प्रेम प्राप्त करेंगे। भगवान हमें जैसे रखना चाहते हैं उसी प्रकार रहकर जीवन बिताते चले। जितनी तत्परता से ले सकें उतनी तत्परता से अधिक उनका नाम लेते रहें। वस्तुतः हम कलयुगी प्राणियों से प्रभु और कुछ आशा रखते भी नहीं। सारी कमी वे पूरी कर देंगे, यह विश्वास रखें। योगेच्छम बाह्म्यम। भगवान और भक्त का संबंध बड़ा मधुर होता है। आपने लिखा कि कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है, यह बिल्कुल ठीक है, किंतु इसके साथ अपवाद भी है। जिस प्रकार किसी अपराधी को हाई कोर्ट ने फांसी की सज़ा दे दी है, उस सज़ा को कोई रोक नहीं सकता, पर यदि बादशाह या उस राज्य का सर्वोच्च अधिकारी चाहे तो उसकी सज़ा बदल सकते हैं, उसे बिल्कुल माफ़ भी कर सकते हैं। यदि नहीं, ऐसी घटनाएं कितनी बार हो चुकी हैं। उसी प्रकार कर्मों के फल को भगवान चाहे तो भोगने से किसी को बिल्कुल बरी कर सकते हैं। अवश्य ही भगवान का भक्त ये चाहता नहीं। किसी दिन भगवत कृपा से ही आप समझ पाएंगे कि वस्तुतः भगवान और भक्त का संबंध कितना मधुर होता है। हमारी कल्पना इस जगत को देखकर उसी के आधार पर भगवान के विषय में निर्णय देती है, पर उसका यह निर्णय वस्तुतः बिल्कुल गलत है। भैया, भगवान कितने दयालु हैं, यह बात तब तक हमारी धारणा में आ ही नहीं सकती जब तक वे स्वयं समझा न दें। अवश्य ही न समझने पर भी वस्तु स्थिति तो यह है कि हम सभी उनके अहद की दया प्रभाव में ही बह रहे हैं। उनके पास अपने आप पहुंच जाएंगे। आप लोगों के जीवन को विचारता हूँ तो यह प्रतीत होता है कि जिस दिन आप इस दया का अनुभव करेंगे उस दिन मुग्ध हो जाएंगे। भगवान ने कहाँ से लाकर आप लोगों को कहाँ रखा है और कहाँ ले जा रहे हैं, यह बात अभी समझने न आने पर ही भी आकर विश्वास कर सके तो निरंतर ध्यान में रखने की चेष्टा करें कि अब तक आपका किंचित भी अमंगल नहीं हुआ है और न आगे होगा। इस बात को किसी को तर्क से समझा नहीं जा सकता।
लेकिन सभी से प्रार्थना कर सकता हूँ कि सभी अधिक से अधिक इस पर विश्वास करें। किसी भी परिस्थिति में चिंता बिल्कुल ना हो। सकाम उपासना करने वाले को भी भगवत प्रेम प्राप्त होता है। महाप्रभु चैतन्य ने कहा है, जिस तरह नदी के प्रवाह में अनंत काल से बहता हुआ कोई तिनका किनारे लग जाता है, वैसे ही अनादिकाल से संसार की नाना योनियों में भ्रमण करता हुआ कोई जीव किसी अत्यंत भाग्य बल से निस्तार पा जाता है। श्रीमद्भागवत में भी ठीक इसी प्रकार भाव व्यक्त किया गया है। मया ममाधर्मस्यापि सर्वदेवाच्युत दर्शनम हिमाड़ कालदिनध्या क्वचितरति कंचन 10:38-5। हे विभो, निरभिमानी पुरुष केवल आपके चरणों की सेवा ही आपसे मांगते हैं, सो मैं भी वही वर आपसे मांगता हूँ और कोई भी वासना मुझे नहीं है। हे हरि, जो मुक्ति देने वाले आप हैं, उनको आराधना द्वारा प्रसन्न करके कौन विवेक पुरुष जिनके आत्मा का बंधन हो वे भोग आपसे मांगेगा। अथवा यह विचार करना भूल है, यद्यपि मैं अधम हूँ तथापि अच्युत के दर्शन मुझे प्राप्त ही होंगे। जैसे नदी में बह रहे तृण में कोई तृण किनारे लग जाते हैं, वैसे ही काल के प्रवाह में कर्मवश बह रहे जीवों में कोई जीव कभी पार पहुँच जाते हैं। अतः कृष्ण का दर्शन मिलना और उसके द्वारा संसार के पार पहुँचना जाना मेरे लिए असंभव भी नहीं है। आगे प्रभु कहते हैं कि उन निस्तार पाने वालों के लिए निम्न लक्षण जान लेना चाहिए। किसी पुण्य बल से जब किसी के संसार का अंत होने वाला होता है, जिसका निस्तार निश्चिंत हो जाता है, उसे साधु संग की प्राप्ति होती है और उसके फलस्वरूप उसकी श्री कृष्ण में रति उत्पन्न होती है। भागवत में राजा मुचुकुंद भी श्री भगवान से यही कहते हैं। उपर्युक्त बातें सहज में ही समझा जा सकता है कि दयामय की आप पर कितनी कृपा है। आप अपने जीवन की समस्त घटनाओं को आदि से अनंत तक एक बार के लिए विचार कर देखे। भगवान ने आपको वहाँ कहाँ से लाकर कहाँ रखा। आप अपने को हीन समझते हुए भी भगवान की कृपा का पात्र हो, ये समझकर अत्यंत भाग्यशाली भी समझकर देखें। हम लोगों जैसे संसार में करोड़ों मनुष्य हैं, किंतु कितनों के पास सच्ची या झूठी भावना से मिलने की इच्छा मात्र भी है। आप में यह इच्छा हो तो गई है कि प्रभु के पास पहुँचूं, यह क्या कम है। जहाँ तक मेरा अनुमान है, आपकी उपासना भगवत प्रेम के लिए ही है। अपनी प्रार्थना में भी आप भगवान से भक्ति की ही याचना करते होंगे। यदि आपकी उपासना किसी अंश में सकाम भी होगी तो भी आपके भगवत प्रेम मिलेगा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, अन्य कामी यदि करे कृष्ण रेर भजन, कृष्ण तारे देन स्वचरण। कृष्ण कहे यमाय भजे मांगे विषय सुख, अमृत छाड़ी मांगे विषय एहि बड़ मूर्ख। आमी विज्ञ एहि मूर्ख विषय सुख केन, दिव तव चरण दिया विषय सुख भुलाई। अर्थात सकाम भाव से भी कोई कृष्ण का भजन करता है तो भी कृष्ण तो उसको अपना चरण ही देते हैं। श्री कृष्ण सोचते हैं कि यह मेरा भजन तो करता है पर मांगता है विषय सुख, अमृत का परित्याग कर विष लेना चाहता है। ओह, यह बड़ा मूर्ख है। किंतु मैं तो मूर्ख नहीं हूँ, मैं तो सब कुछ जानता हूँ। मैं इसे विषय सुख देकर ठगने का काम क्यों करूं? मैं तो इसे अपना चरण देकर इसका विषय सुख भुलाते हुए इसके अंदर सच्चा अनुराग उत्पन्न करूंगा। अधिक से अधिक भगवान का नाम लिया करें। भगवान आज भी अपने भक्तों को उनके भावना अनुसार कृतार्थ करने के लिए तैयार हैं। निष्काम भक्तों को प्रेम दान एवं दर्शनों के द्वारा तथा सकाम भक्तों की उनकी वांछित वस्तु देकर भगवान आज भी कृतार्थ करते हैं। हमारा विश्वास उठ गया है, जिसके कारण हम लोगों की तबाही है। भगवान पर श्रद्धा नहीं रही, अन्यथा भगवान बिना किसी भेदभाव के सबको स्वीकार कर सकते हैं। इसलिए मैं बारंबार आप लोगों से एक ही प्रार्थना किया करता हूँ कि
अधिक से अधिक भगवान का नाम लिया करें। बड़े बड़े संत महात्माओं का यह अनुभव है कि जो जितना अधिक भजन करेगा वह उतना ही शीघ्रता से भगवान की ओर बढ़ेगा। भगवान में श्रद्धा प्रेम होकर जल्दी से जल्दी उन्हें प्राप्त किया जा सके, इसका एकमात्र उपाय इस युग के लिए है नाम का आश्रय। इसलिए फिर भी यही प्रार्थना है कि चाहे हठ से ही क्यों ना हो, वाणी का संयम करें और आवश्यकता भर बोलने के बाद वाणी का बाकी सब समय नाम जप में लगाएं। जैसे जैसे अंतःकरण पवित्र होगा वैसे वैसे अपने आप भजन में प्रेम होने लगेगा। भजन प्यारा लग जाने पर फिर भजन के लिए चेष्टा नहीं करनी पड़ेगी, अपने आप भजन होगा। जब तक ऐसा ना हो तब तक हठ से विचार से जैसा भी हो अधिक से अधिक नाम जपें। भगवान की कृपा आपके साथ है। आप लोग चाहेंगे तो भगवान की ही कृपा से भजन अवश्य कर सकेंगे। देखें, भगवान केवल कहने सुनने की वस्तु नहीं है। सचमुच साधना का क्रियात्मक प्रयोग करके उन्हें प्राप्त करने में ही जीवन की सार्थकता है। यहाँ केवल सार वस्तु भगवान ही है। भगवान के लिए ही परिवार बंधु भाई सब हो। भगवान के मार्ग में रोकने वाली वस्तुएं सर्वथा त्याज्य है। जाके प्रिय राम वैदेही तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करने की सच्ची चाह जागृत करें। बस मनुष्य जीवन की सार्थकता इसी में है कि निरंतर श्री भगवान को स्मरण किए जाए। उपर्युक्त वचन महर्षि श्री वेद व्यास के हैं, जिनके वचन त्रिकाल सत्य हैं। वे कहते हैं कि शास्त्र में जितनी विधियां हैं अर्थात ऐसा करो और जितने निषेध हैं अर्थात ऐसा नहीं करो, सबका अंतर्भाव सबका पर्यवसान इसी में है कि निरंतर भगवान को याद रखो और कभी भगवान को मत भूलो। हम लोगों ने अनंत जन्मों से अनंत बार परिवार इकट्ठे किए, अनंत बार गृहस्थी भी, अनंत बार मेरा मेरा कहकर अनंत प्राणियों का मुंह जाल बांधा, किंतु किसी भी जन्म में एक बार के लिए भी हृदय से सच्चे मन से श्री भगवान को मेरा कहकर नहीं पुकारा, वरण नहीं किया। यह यदि किया होता तो फिर अब हमारी यह दशा नहीं होती। इसलिए इस बार अब भूल न करें, हृदय की सारी शक्ति लगाकर उनके चरणों में अपने आप को समर्पित करने की सच्ची चाह जागृत करें। फिर प्रभु कृपा में है, वे देखेंगे कि ये सब अपनी नियत भर बाज नहीं आ रहे हैं। इन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी है, इसलिए अब मैं इन्हें संभाल लूँ। जिस दिन अंतर हृदय की सच्ची चाह का प्रतिबिंबित श्री भगवान के हृदय में पड़ा कि उसी क्षण प्रतिक्रिया होगा, उनका संकल्प होगा और सब तत्क्षण उनके चरणों में पहुंच जाएंगे। जैसे भी हो जिह्वा को श्री भगवान नाम के उच्चारण में लगाइए। प्रश्न है कि सच्ची चाह उत्पन्न कैसे हो। संतों का यह अनुभव है कि मलिन मन में शुद्ध चाह उत्पन्न नहीं होती, इसलिए सबसे पहले मन को शुद्ध करना है। मन शुद्ध करने का उपाय आजकल के लिए एक ही है, वह उपाय यह है भगवत भजन भगवत स्मरण। किंतु मलिन मन भगवत भजन में लग जाए यह भी कठिन है। इसलिए एक काम करें, जीवा से ही भजन कर लेते जाएं भगवान का नाम में ऐसी अपूर्व शक्ति है कि अपने आप मन लगने लगेगा। बिना श्रद्धा बिना प्रेम केवल हठ पूर्वक जिह्वा को श्री भगवान नाम के उच्चारण में लगाइए। मन लगे तो उत्तम है, नहीं तो कोई परवाह नहीं। यदि जिह्वा ने नाम का आश्रय नहीं छोड़ा तो सब कुछ अपने आप नाम की कृपा से हो जाएगा। श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने महाराज ने कहा, कोई अमृत के कुंड में उतरकर अमृत पान करे अथवा पैर फिसल कर गिर पड़े अथवा किसी के ढकेल देने पर गिर पड़े अथवा जानबूझकर जबरदस्ती उस कुंड में गिरा दिया जाए, यदि अमृत का स्पर्श हुआ तो गिरने वाला चाहे किसी प्रकार से गिरा हो अमर हो जाएगा। उसी प्रकार श्री भगवान के नाम से संबंध किसी प्रकार भी क्यों ना हो, यह सर्वथा दुख से छुड़ाकर अत्यंत आनंदमय प्रभु के चरणों में ले जाने वाला है। इसलिए पुनः पुनः एक ही प्रार्थना है कि वाणी का संयम करे। विनोद करके क्या होगा। क्षणभंगुर जीवन में विनोद हंसी मजाक का अवसर नहीं है। बहुत रास्ता
तय करना है। अवश्य काम प्रभु की सेवा समझकर करना है, इसलिए आवश्यकता अनुसार बोलने की ज़रूरत होने पर बोल दिया करें। ध्यान रखें कि कम से कम बोलकर ही काम चला लिया जाए और इसके बाद बाकी जो समय मिले उसमें निरंतर श्री भगवान नाम की ध्वनि होती रहे। धीरे धीरे या जोर जोर से, जैसे भी संभव हो या सुविधा हो, इस बात पर बड़ी गंभीरता से विचार करेंगे। समय अनमोल है, जो श्वास गया वह फिर नहीं लौटेगा। भगवान नाम के बिना गया हुआ श्वास व्यर्थ हुआ। मृत्यु का ठिकाना नहीं है, कब आकर यहाँ तक सब खेल मिटा दे। मेरे इस कथन से किसी प्रकार निराश होने की जरूरत नहीं। जरूरत है केवल अपनी ओर से पूरी शक्ति लगाकर भगवान को पुकारने की। हमारी शक्ति चाहे कितनी भी क्षीण क्यों ना हो, यदि भगवान में लगा दी जाए, अर्थात भगवान की शक्ति से संयुक्त कर दी जाए, तो फिर उसी क्षण शक्ति ताकत इतनी बढ़ जाती है कि उसके द्वारा अपनी बुराइयों को दूर करके सर्वदुर्लभ भगवोच्चारण को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भगवत कृपा की डोरी खींचते रहे। एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति नयान की। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। ऐसी कवन प्रभु की रीति, विरध हेतु पुनीत परि। हरि पावर हरनि पै प्रीति। विनय पत्रिका 214। इन वचनों पर श्रद्धा बढ़ाते रहे। संतों का कहना है कि यदि कोई सचमुच भगवत कृपा पर निर्भर हो जाए तो फिर वह अपने आप आवश्यक साधनों से संपन्न हो जाता है। उसके लिए सब कुछ भगवान की कृपा कर देते हैं। सारांश यह है कि भगवत कृपा और नाम को आलम्बन बनाकर जीवन के दिन बिताएं। जगत एवं जागतिक चेष्टा से अलग होने की चेष्टा करें। आज का वातावरण भगवान मार्ग में किसी को प्रोत्साहन न दे ऐसी आशा कम रखिएगा। कलियुग का निरंतर बढ़ता हुआ प्रभाव साधन करने वालों को अभिभूत कर रहा है, फिर जो भगवान से विमुख है उनकी तो बात ही क्या है। इसलिए इस मार्ग में अकेले बढ़ना होगा। रोकने वाले बहुत मिलेंगे, बढ़ाने वाले विरले। आपका मन भी कभी कर्तव्य के नाम पर, भी कभी धर्म के नाम पर आपको भगवान से हटाकर जगत में लगाइएगा। इसलिए सावधान रहें। जय जय श्री राधे।